Dear students of class 3, today I am going to start a new chapter. The name of the chapter is Housing and Clothing. This is chapter number 7 on page 64. Okay? See, students, in order to live, सही तरह से जिंदा रहने के लिए two things which are of great importance to human beings. दो ऐसा चीज़ जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक है हाउसिंग मतलब घर, और दूसरे हैं कपड़े, क्लोथिंग. देखो, ये हाउसिंग और क्लोथिंग जो है, ये घर और कपड़े, इसके सबसे बड़े जो बेनिफिट है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मैन? बिकॉज हाउस एंड क्लोथ्स दे हेल्प अस, दे सेफगार्ड अस. ये हमें बचाते हैं फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. दैट इज़ टू से, देखो, मौसम, बारिश की हाथ से, बहुत ज़्यादा गर्मी की हाथ से, बहुत ज़्यादा ठंड की हाथ से, ये घर और कपड़े हमें बचाते हैं. अगर सही कपड़े नहीं होंगे, सही घर नहीं होंगे, तो हमें बारिश में भीगना पड़ेगा. विंटर में बड़े ज़ारे में शायद हम मर भी जाए. गर्मी में अगर हमको बिना कपड़े की, बिना घर की, बाहर धूप में बैठना पड़े, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस. तो ये हाउसिंग एंड क्लोथिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स टू लिव प्रॉपरली. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ हाउसेज, अर्थात किस तरह के घर होते हैं. अपने आसपास देखो, हर घर एक जैसा नहीं होता है कि नहीं, अलग अलग तरह का घर होते हैं. तो वी आर गोइंग टू रीड फर्स्ट द टाइप्स ऑफ हाउसेज, देन वी आर गोइंग टू रीड. देखो, जो भी घर में हम रहते हैं, इफ़ वी वांट टू लीड अ हेल्दी लाइफ, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. अपने घर देखो, रोज़ सुबह घर में हम लोग झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं. क्यों? घर को साफ़ रखने के लिए. तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि अच्छी तरह से और साफ़ घर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. उसके बाद हम क्लोथ्स और फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम जानेंगे कि कौन से कपड़े कौन से वेदर के लिए सूट करता है. विच क्लोथ्स आर गुड फॉर विच टाइप ऑफ वेदर. Look at this picture. Here you can find pictures of, देखो, हर घर में डिफरेंट तरह का डिफरेंट रूम्स होते हैं, अलग अलग रूम्स होते हैं, और अलग अलग रूम्स का अलग अलग पर्पस होता है. एवरी रूम हैज़ इट्स ओन पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस रूम. दिस इज़ अ बाथरूम. दिस इज़ so you can see from here, see, there is a potty pot, there is a bathtub, there is a basin and mirror. So you can understand that this is a bathroom. What is this? This is a bathroom. What is this? See, there are sofa set and all that. So जहाँ पे सोफ़ा सेट होता है, गेस्ट्स आके जिस कमरे में हम गेस्ट्स को एंटरटेन करते हैं, या नॉर्मली जिस कमरे में हम टीवी रखते हैं और सोफ़ा में बैठकर हम सब टीवी देखते हैं घर वाले, इस रूम को हम लोग कहते हैं ड्राइंग रूम. दिस इज़ कॉल्ड अ ड्राइंग रूम. किसी भी घर में घुस के सबसे पहले उस घर का ड्राइंग रूम ही आता है कि नहीं. लुक एट दिस. यहाँ पे हमारा बिस्तर है. सो दिस इज़ वेयर वी स्लीप. सो दिस इज़ अ बेडरूम. ये क्या रूम है? दिस इज़ बेडरूम. और ये देखो, ये देख के पता चल रहा है, देखो, फ्रिज रखा है, ओवन रखा है. सो दिस इज़ द रूम वेयर वी कुक आवर फूड. तो जिस कमरे में हम लोग खाना पकाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट किचन. वी कॉल इट किचन. ओके. नाउ सी, वी नीड अ हाउस टू लिव इन. तो हमें देखो, हम सबको घर चाहिए रहने के लिए. अ हाउस क्या करता है? अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम विंड, हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. तो घर जो होते हैं, घर हमें हवा से, गर्मी से, ठंडा से, बारिश से, जंगली जानवरों से और चोर गुंडे बदमाशों से घर हमें बचाते हैं. सो दिस इज़ वाई वी नीड टू लिव इन अ house. This is why we need a house, because house protects us from wind, heat, cold, rain, etc., and also from wild animals and thieves. Now we come to different types of houses. देखो, घर अलग अलग तरह के होते हैं. According to हर आदमी अपने needs के हिसाब से, people live in different kinds of houses अकॉर्डिंग टू देयर नीड. जैसे जैसे लोगों का ज़रूरत है उस हिसाब से लोग अपने अलग अलग तरह का घर बनाते हैं. हाउसेस कैन बी बिग. देखो, बड़े घर हो सकते हैं और स्मॉल, या छोटा घर हो सकता है, कच्चा हो सकता है या पक्का हो सकता है. या घर ऐसे भी होते हैं, कुछ घर
जो कुछ दिनों के लिए बनाया गया हो, उसके बाद उस घर को दोबारा हटा दिया जाता है, या परमानेंट जो घर सालों से साल चलता है। तो हाउसेस कैन बी बिग और स्मॉल, कच्चा और पक्का, टेम्पररी और परमानेंट। सबसे पहले देखो कच्चा हाउस। कच्चा हाउस क्या होता है? अ कच्चा हाउस इज बिल्ट विद मड, स्ट्रॉ एंड स्टिक्स। कच्चा घर मतलब जो झोपड़ी या गांव में जैसे घर होते हैं जिसको हम लोग मिट्टी से, स्ट्रॉ से और लाठी स्टिक्स से जो घर बनाए जाते हैं, इसमें स्टिक्स से दीवार बनाकर उसके ऊपर मिट्टी से उस स्टिक्स को ढक दिया जाता है। तो ऐसे घर को कहते हैं कच्चा घर। देखो कच्चा घर क्या है? इट कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हेवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड। कच्चा घर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर नहीं होता। ऐसे मिट्टी के घर हम गांव में देख सकते हैं। तो ये घर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि बहुत तेज़ अगर तूफान चले या बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो जाए, इसमें ये कच्चे घर बर्बाद हो सकता है। देखो गांव में जो हम कुटिया देखते हैं, हट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए कच्चा हाउस। तो नॉर्मली हम लोग कच्चा हाउस कहाँ देखते हैं? कच्चा हाउसेज आर मेनली सीन इन द विलेजेस। देखो ये हो गया पक्का घर, ये जैसे हम शहर में ज़्यादातर देखते हैं। पक्का हाउस किससे बनता है? तुम्हारा घर देखो, मोस्ट ऑफ अस, ऑल ऑफ अस आई थिंक लिव इन पक्का हाउसेस। पक्का हाउस इज बिल्ट विथ स्टोन्स, सीमेंट, रॉड्स एंड ब्रिक्स। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग हाउस। पक्का हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड कैन विथस्टैंड हार्ड वेदर। विथस्टैंड मतलब सह पाना, सामना कर पाना। तो पक्का घर जो है, अगर बड़ा तेज़ हवा चले या बहुत बारिश भी हो तो पक्का घर टूटता नहीं है। पक्का घर इस सब के सामने खड़ा हो पाता है। देखो बिल्डिंग्स, बंगलोज, कॉटेजेस, अपार्टमेंट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ दीज। अपार्टमेंट्स मतलब हो जाता है नॉर्मली जो फ्लैट्स होते हैं उनको अपार्टमेंट्स कहते हैं। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ पक्का हाउसेस। नाउ वी कम टू टेम्परेरी हाउसेस। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह में परमानेंटली नहीं रहते, कुछ साल एक जगह पे रहा, फिर वो दूसरे जगह रहने लगते हैं। तो नेचुरली ऐसे लोगों के लिए टेम्पररी घर ही ठीक है। ऐसे लोग परमानेंट हाउसेस नहीं बनाते, दे हैव टेम्पररी हाउसेस। पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, दे यूज टेम्पररी हाउसेस टू लिव इन। देखो कैरावन, ये देखो गाड़ी है, गाड़ी के पीछे वाला पार्ट तो इन लोग घर में बदल दिया है। तो कैरावन, टेंट, यर्ट, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्पररी हाउसेस। नेक्स्ट वी कम टू परमानेंट हाउसेस। देखो परमानेंट हाउसेस कौन बनाते हैं? जो लोग एक ही जगह पे परमानेंटली रहते हैं, जो लोग एक ही जगह पे लंबी समय तक रहेंगे, वो लोग परमानेंट घर बनाते हैं। देखो अपार्टमेंट, कॉटेज, बंगलो, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट हाउसेस। ओके, अच्छा नाउ सी, जैसे भी घर हो, हमें अगर इफ वी वांट टू लीड ए हेल्दी लाइफ, अगर हमें सुस्त जीवन, स्वास्थ्य से भरा हुआ जीवन जीना हो, तो देखो वेदर बिग और स्मॉल, घर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अ हाउस शुड बी क्लीन एंड एयरी, हाउस शुड बी साफ। और ऐसा घर हमको बनाना है, घर में खिड़की वगैरह अच्छा से होना चाहिए ताकि हवा और रोशनी घर में काफ़ी घुसे। ए गुड हाउस शुड गेट, एक अच्छा घर में प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट होना चाहिए। एक अच्छा घर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर काफ़ी फ्रेश एयर और सूरज का धूप पहुँचे। ऑल द रूम्स इन द हाउस शुड हैव डोर्स एंड विंडोज टू लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर। घर के सारे कमरों में खिड़की और दरवाज़ा होना चाहिए जिसके अंदर से सनलाइट और फ्रेश एयर अंदर आ सके। सनलाइट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि सनलाइट घर को जर्म से, घर में जो भी जर्म्स होते हैं, बीमारी फैलाने वाले जर्म्स, सनलाइट काफ़ी आने से वो जर्म्स मर जाते हैं। इसलिए हर घर में सनलाइट पहुंचना ज़रूरी है। वायर नेटिंग शुड बी फिक्स्ड ऑन द विंडो फ्रेम्स एंड डोर्स टू कीप द फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे। दे ऑल्सो अलाउ सनलाइट एंड एयर टू कम इन। देखो घर में अक्सर क्या होता है, मच्छर या मक्खियों का प्रॉब्लम होता है, मच्छर मक्खी मॉस्किटोज फ्लाइज बाहर से आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे खिड़की में और दरवाज़ा में वायर नेटिंग, वायर का नेट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, फ्लाइज और मॉस्किटोज अंदर नहीं आ पाएगा और हम
खिड़की दरवाजे का जो दरवाज़ा खिड़की खुले भी रखेंगे तो वो वायर नेट के अंदर से, अगर वायर नेट वाला विंडो बंद भी है, वायर नेट्स के अंदर से एयर और सनलाइट कमरे के अंदर घुस पाएगा। देयर शुड बी एन ओपन स्पेस। देखो प्लस हर घर के साथ थोड़ा सा खुला जगह होना चाहिए, जैसे कोई बरामदा होना चाहिए या कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड माने घर के आगे या पीछे जो आंगन होती है, दैट इज कॉल्ड ए कोर्टयार्ड। वाई वी नीड बरामदा या कोर्टयार्ड? ताकि बच्चे फ्रेश एयर में खेल सके या हम फ्रेश एयर में आके घर के बाहर फ्रेश एयर में आके थोड़ा देर के लिए हम बैठ सके। देयरफॉर ऑल हाउसेस शुड हैव ए बरामदा और कोर्टयार्ड। सी दिस building, there is a window so that the sunlight can come in. See here they have put a wire netting so that mosquitoes and flies cannot get in, and here you have a courtyard in front of the house so that the children can play. How can you keep your house clean? अब हम हमारे घर को साफ कैसे रख सकते हैं? To stay healthy, देखो healthy रहने के लिए we should always keep our house and its surroundings clean. हमें अपने घर को सिर्फ घर के अंदर नहीं, घर के आसपास को भी साफ रखना चाहिए। द हाउस शुड ऑलवेज बी केप्ट फ्री फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। देखो हमको देखना है कि हमारा घर हमेशा, घर में कभी भी धूल ना जमे और जर्म्स ना हो। तो कैसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं? नंबर 1, देखो सारे घर के अंदर सारे चीज़ों को हमेशा उनके सही जगह पे रखना चाहिए। घर के चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंक के नहीं रखना चाहिए। द फ्लोर शुड बी स्वेप्ट। देखो हर दिन फ्लोर को झाड़ू मारना चाहिए और मॉप्ड मतलब पोछा करना चाहिए। द किचन शुड बी क्लीन रेगुलरली। किचन को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए और सारे खानों को ढक के रखना चाहिए। द डोर्स, विंडोज़ एंड फर्नीचर। देखो जो दरवाजे हैं, खिड़की है, फर्नीचर है, उनको रेगुलरली डस्टिंग करना चाहिए। और दरवाज़ा में और विंडोज़ में हमें कर्टन भी लटकाना चाहिए ताकि बाहर का धूल मैल आसानी से अंदर ना आ सके। बाथरूम के जो वॉश बेसिन्स है, बाथरूम्स है, जितने टॉयलेट्स है, उनको हमें करीबन डेली साफ़ करना चाहिए। हाउस होल्ड वेस्ट। देखो घर से ये मम्मी खाना वाना पकाती है ना, तो क्या होता है, छिलके विलके निकलता है, घर के दूसरे भी गंदगी होता है। ये सारों को हमें यहाँ वहाँ न फेंक के दे शुड बी थ्रोन इनसाइड ए डस्टबिन। हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, और डस्टबिन में हम गंदगी फेंकेंगे तो मक्खी मच्छर आ जाएगा। ऐसा ना हो पाए, हमें डस्टबिन्स को हमेशा ढक के रखना है। इफ़ देयर आर पेट्स एट होम, अगर घर में हम पेट रखते हैं, कुत्ता रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, तो ये पेट्स जहाँ पे घर की जहाँ पे रहते हैं उस जगह को भी रेगुलरली साफ़ करना चाहिए। और देखो गो ग्रीन, यानी कि हमें घर के माहौल सही रहे, घर के एनवायरनमेंट, घर के आसपास के एनवायरनमेंट सही रहे, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलरली हमें घर के आसपास जगहों में प्लांट्स और ट्रीज़ हमें ग्रो करना चाहिए। तो ये सब हमको करना चाहिए घर को साफ रखने के लिए। नाउ लेट अस डू दिस, फिल इन द ब्लैंक्स। सी, अ गुड हाउस शुड बी एयरी एंड, एक अच्छा घर में एयरी होना चाहिए और क्या, डार्क अंधेरा होना चाहिए कि वेल लिट, रोशनी आना चाहिए। देखो रोशनी आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, वेल लिट। नेक्स्ट देखो, द विंडोज ऑफ द हाउस शुड बी केप्ट। घर के विंडोज जो है उनको कैसे रखना चाहिए, क्लोज्ड, बंद या खुले? ऑब्वियसली खुले रखना चाहिए ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके। हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन। घर के जो गंदगी है उसको हम लोग क्या करेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे। डस्टबिन कहाँ रखेंगे, इनसाइड और आउटसाइड? नॉर्मली वी शुड कीप द डस्टबिन आउटसाइड द हाउस। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे दूसरे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज क्लोथ्स एंड फाइबर्स। देखो, वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द सन्स हीट, रेन, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट्स। कपड़े हम लोग क्यों पहनते हैं, ताकि सूरज की धूप, बारिश, ठंडा और धूल से हम अपने शरीर को बचा सके। और इंसेक्ट्स, देखो अक्सर क्या होता है, कपड़े नहीं होंगे तो मच्छर काट लेगा, कोई दूसरे कीड़े मकोड़े काट लेंगे। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए वी हैव टू वियर क्लोथ्स। क्लोथ्स आर मेड, देखो कपड़े किससे बनते हैं, बड़े पतले पतले थिन थ्रेड से बनते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम थिन थ्रेड्स, ठीक है ना। तो ये जो थिन थ्रेड्स है, ये जो पतले थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं जिससे कपड़े बनते हैं, दे आर कॉल्ड फाइबर्स। अब ये फाइबर जो है, फाइबर कहाँ से आता है, फाइबर्स कैन बी नेचुरल, प्राकृतिक चीज़ से आ सकते हैं, नेचुरल थिंग्स से हमको फाइबर मिलता है, या फाइबर्स इंसान आर्टिफिशियली
भी इंसान फाइबर्स यानी कि ये धागे बनाते हैं। तो इंसान के द्वारा बनाया गया धागे को कहते हैं मैन मेड फाइबर्स, और जो प्राकृतिक नेचुरल किसी चीज़ से मिलता है धागा तो उसको कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। रेशम के धागे से हम लोग साड़ी जैसा कपड़े बना सकते हैं। देखो इसके अलावा ये जो सिल्क वर्म है ना, ये सिल्क वर्म देखो ये कहाँ बैठे हुए हैं, पत्तों के ऊपर। ये पत्ते ये सिल्क वर्म खाते हैं। तो जो पेड़ का पत्ता सिल्क वर्म सबसे ज़्यादा खाता है उस पेड़ का नाम है मलबरी पेड़। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, ये सिल्क वर्म को पाला जाता है सिल्क वर्म से सिल्क का धागा निकालने के लिए। तो सिल्क वर्म को पालना इसको कहते हैं सेरीकल्चर। देखो सिल्क निकालने के लिए द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क प्रोडक्शन के लिए जो सिल्क वर्म को पाला जाता है इसको कहते हैं सेरीकल्चर। इसके अलावा देखो फाइबर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, इंसान जो आर्टिफिशियली फाइबर मैन्युफैक्चर करते हैं दैट इज कॉल्ड मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। मैन मेड फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स भी बोला जाता है। पॉलिएस्टर, नाइलॉन, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। अब देखो कपड़े हर मौसम में हर तरह के कपड़े नहीं पहना जाते हैं। हम कपड़े मौसम के ऊपर डिपेंड करके पड़ते हैं। इन हॉट और वार्म वेदर, देखो जब गर्म मौसम होता है पीपल मोस्टली क्या करते हैं, हमको लाइट कलर हल्का रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो गर्मी में क्या होता है, बहुत पसीना होता है, स्वेटिंग होता है। तो कॉटन क्या करता है, कॉटन स्वेट को एब्जॉर्व कर लेता है और स्वेट को एब्जॉर्व करके बॉडी को ठंडा रखता है। लाइट कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्व वेरी लिटिल हीट ऑफ द सन एंड कीप द बॉडी कूल। इसके अलावा देखो अगर हमारे कपड़े का कलर लाइट कलर होगा तो लाइट कलर क्या करता है, लाइट कलर सन का रोशनी को, सन का हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इससे भी हमारा बॉडी ठंडा रहता है। विंटर में क्या करेंगे, विंटर में हमें डार्क कलर की और वुलन क्लोथ्स पहनना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर क्या करता है, सन का धूप को एब्जॉर्ब करता है और इससे हमारा शरीर गर्म रहता है। देखो वुलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म। तो वुलन क्लोथ्स और क्या करता है, हमारे शरीर का जो हीट है, देखो कॉटन क्लोथ से क्या होता है, हमारे शरीर का हीट कॉटन के अंदर से बाहर बहुत जल्दी निकल जाता है। इसलिए समर में जब हम कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे तो हमारा शरीर ठंडा रहेगा। लेकिन वुलन क्लोथ्स क्या करता है, शरीर की जो हीट है, हमारा बॉडी का जो हीट है उसको बाहर निकलने नहीं देता है। तो चूंकि बॉडी का हीट कपड़े के अंदर ही फंस जाता है, इसलिए विंटर में हम अगर वुलन क्लोथ्स पहनेंगे तो हमें गर्म लगेगा। पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड स्नोई प्लेसेस वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ फर टू कीप देमसेल्व्स वार्म। देखो जो लोग बहुत ठंडा देश में, ऐसी देश जहाँ पे बर्फ पड़ते हैं, ऐसा देश में जो लोग रहते हैं वो लोग फर का कपड़ा पहना करते हैं। फर मतलब जानवर का चमड़े से जो कपड़ा बनता है वो उन लोग, मैं गलत बोला, कोई भी जानवर का जो लोम है मतलब फर है, जो उनके बॉडी के ऊपर लोम होते हैं, उससे बना हुआ जो कपड़ा है वो पहनते हैं, उससे काफ़ी गर्म रहता है। बारिश के मौसम में क्या होता है, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो वाटर प्रूफ है, मतलब जो मटेरियल के अंदर से पानी अंदर नहीं घुस सकता, ऐसे मटेरियल की कपड़े हम लोग बारिश में पहनते हैं। ऐसा मटेरियल जो पानी को सोखता नहीं है और जो पानी को अंदर जाने नहीं देता। दीज क्लोथ्स, और ये कपड़े क्या होते हैं, बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। तो वी वेयर रेन कोट्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वी ऑल्सो कैरी अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन। तो अब ये रेन कोट और अम्ब्रेला जो है दे आर मेड ऑफ रबर और प्लास्टिक। ये रबर और प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि रबर और प्लास्टिक वाटर प्रूफ है। ये न तो पानी को अंदर आने देते हैं, न तो ये पानी को सोखते हैं। सो क्लोथ्स दैट वी वेयर आर वोर्न, कपड़े जो हम पहनते हैं वो मौसम के हिसाब से पहना जाता है। नाउ सी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए कच्चा हाउस। कच्चा हाउस का एग्जाम्पल क्या होगा, हट, है कि नहीं। पक्का हाउस, बिल्डिंग। पक्का हाउस का एग्जाम्पल बिल्डिंग हो सकता है। टेम्पररी हाउस का एग्जाम्पल कैरावन हो सकता है। ओके। प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल वी कैन राइट कॉटन, जूट एटसेट्रा। एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल सिल्क या वुल भी लिख सकते हो। मैन मेड फाइबर का एग्जाम्पल नाइलॉन, और यू कैन ऑल्सो राइट पॉलिएस्टर।
Okay, come to the next page. Let's go to the next page. See, in the next page, you have some objective questions. Number one is fill in the blanks using the correct words. A good house should get, एक अच्छी घर में क्या मिलना चाहिए? Plenty of fresh air and sunlight, है कि नहीं? Next, all the objects in the house should be kept at. घर के सारे चीज कहाँ रखना चाहिए? Any place, कोई भी जगह पे नहीं, proper place में, सही जगह पे. Natural fibers are obtained from plants and natural fibers किससे पाए जाते हैं? From plants and animals. Fiber obtained from dash is an animal fiber. देखो जूट से, जूट तो पौधा है तो वो एनिमल फाइबर नहीं है, तो शीप से जो फाइबर पाते हैं दैट इज एन एनिमल फाइबर. वुलन क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम. वुलन क्लोथ्स हमारी शरीर को किससे बचाते हैं? कोल्ड से. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. मैच द कॉलम. देखो कॉटन, कॉटन हम लोग कॉटन से क्या बनता है? कॉटन से शर्ट बनता है कि नहीं? तो कॉटन के साथ आएगा, शर्ट के साथ आएगा ए. वुल, वुल कहां से आता है? शीप से, सो दिस विल बी बी. अम्ब्रेला कब यूज करते हैं? ड्यूरिंग द रेन्स, ठीक है, सो दिस विल बी सी. रबर का क्या बनता है? रेनकोट, सो दिस विल बी डी. एंड ककून से क्या मिलता है? सिल्क, सो दिस विल बी ई. ओके, नाउ से सर्कल द ऑड वन. ये तीनों जो तीन तीन करके जो नाम है उसमें एक ऑड है, दो सेम है, एक ऑड है. जैसे देखो कॉटन, वुल, जूट, इसमें ऑड कौन सा है? वुल, क्योंकि कॉटन और जूट दोनों प्लांट फाइबर है. एक वुल हो गया एनिमल फाइबर, सो दिस इज द ऑड वन. सिल्क, रेनकोट, अम्ब्रेला. देखो रेनकोट, अम्ब्रेला दोनों बरसात के मौसम की है, लेकिन सिल्क नहीं है, तो सिल्क इज द ऑड वन. स्वेटर, वुलन ग्लव्स, कॉटन शर्ट. देखो स्वेटर और वुलन ग्लव्स ये दोनों विंटर का है, सिर्फ कॉटन शर्ट विंटर का नहीं है, तो यहाँ पे दिस इज द ऑड वन. सिल्कवर्म, ककून, बैम्बू. देखो सिल्कवर्क और ककून ये दोनों एनिमल फाइबर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बैम्बू इज प्लांट फाइबर, सो दिस इज द ऑड वन आउट. ओके, नेक्स्ट. अब हमको दो दो करके एग्जाम्पल देना है. परमानेंट हाउस. परमानेंट हाउस में हम क्या लिख सकते हैं? एक हम लिख सकते हैं बांग्लो, एंड सेकंड हम लिख सकते हैं अपार्टमेंट. बिल्डिंग भी लिख सकते हो. नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल क्या है? वन वी कैन राइट नेचुरल फाइबर कॉटन, कॉटन हो गया प्लांट फाइबर, और एक एनिमल फाइबर लिखते हैं वुल. जूट का बना हुआ हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूट से क्या बनता है? बैग्स, बैग बनता है, और बस्ता बनता है, सैक्स, बैग्स एंड सैक्स. सिल्क से क्या बनता है? साड़ी, और एक चीज बन सकता है धोती. सिल्क के धोती भी होते हैं. अच्छा, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स है दैट आई विल अपलोड in the WhatsApp group. Okay, so please read this chapter. If there is any problem, then give me a call and find out, clarify your doubts. Okay, thank you.